हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ जगन्नाथपुरी टेम्पल। दोस्तों, आपने यह तो देखा होगा, कोई भी झंडा हवा के दिशा में ही लहराता है, लेकिन आपको बता दूं, भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। अब ऐसा किस कारण से होता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया। साथ ही इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। ऐसी मान्यता है, अगर किसी कारणवश इस झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। ओह यार, क्या वीडियो थी। मतलब वाकई वो कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने बताई हैं कि साइंस भी जो है ना, इन सब चीजों के आगे वाकई हैरान है। हमने इससे रिलेटेड पहले कभी कोई वीडियो देखी थी, हमें ज्यादा याद भी नहीं था। जिस तरह इंट्रो में एक दो चीजें याद थी। ओ भाई यार, आज तो बड़े ही यार खुलासे हुए। पहले भी हमने जगन्नाथ टेम्पल के बारे में देखा था, वहाँ पर इस तरह की ये नई बातें थी। आज जो हमें बातें पता चली थी, ये तो होश उड़ा दिए भाई। कृष्णा जी को तीर लगा भाई, कृष्णा जी की मौत हो गई, लेकिन उनके दिल को कुछ नहीं हुआ। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। अच्छा, इस वीडियो में हमने मिस्ट्रीज ऑफ जगन्नाथपुरी के बारे में जाना, और यकीन करें कि अक्ल जो है ना वो हैरान होती है ये बातें सुन के, कि किस तरह से उन्होंने चीजें बताई, और एक से बढ़ के एक चीज आती जा रही थी और सवालात उठते जा रहे थे। यार बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत ज्यादा भाई। एक मिस्टीरियस, मतलब ये वाकई में मंदिर है, और आज भी वो, मतलब वो बूढ़ा आदमी गायब था और वो अधूरी मूर्तियां रह गई थी। मतलब उन्होंने बोला था कि किसी ने भी जो है ना अंदर आना नहीं है। जिस तरह 4 धाम थे, चौथा धाम ये है, तो मेरे ख्याल में मोस्टली इंडियंस को तो यहाँ पे जाना चाहिए। और जो ये मिस्ट्रीज हैं, आप में से कौन सा बंदा है जिसको बिलीव करता है या नहीं, बिलीव तो करेंगे, कौन सा ऐसा बंदा है जिसको ना मतलब नहीं पता थी इनमें से एक भी बात। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है, और इस मुख्य मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। दोस्तों, मंदिर के नीचे खड़े होकर शीर्ष यानी कि गुंबद को देख पाना असंभव है। इस गुंबद की छाया में भी एक राज छुपा हुआ है। यह गुंबद इतना विशाल होने के बावजूद इस गुंबद की परछाई सुबह दोपहर शाम कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। बट बहुत ही सारी मिस्ट्रीज और एक से बढ़कर एक हैरान। स्टार्टिंग में उन्होंने वो बताया पूरा कि वो किस तरह से बनाई गई है मूर्ति, वुड से जो बनाई गई है, फिर दिल कि उसका रीजन क्या है, और वो उसकी जो है वो सारी उन्होंने हिस्ट्री बताई है कि क्या क्या हुआ। पहले वो पाँव पे तीर लगा, फिर वो सारी उन्होंने बताया। फिर एकदम दिल वाव साबित था भाई, आग नहीं लग रही थी। और फिर जाके उन्होंने भाई बेचा, जिसने तीर मारा हरामी वो भी देखो ना तुमने यार। एक तो कृष्णा जी को तीर मारा है, और जब उन्होंने कोई निशानी दी है तो फिर तुम बेचने जा रहे हो। लेकिन लोग भी होशियार थे, उन्होंने लिया ही नहीं। और फिर किसी भक्त को कृष्णा जी ने सपने में बोला, भाई मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, तुम जाओ डुबकी लगाओ पानी में। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी ये जो क्वेश्चंस बता रहे हैं, क्योंकि जाहिर हमारे दिल में भी वही सवाल आ रहे होंगे इस वीडियो को देखते। मुझे ऐसा लग रहा था कि वीडियो के एंड में वो उन चीजों को बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मिस्ट्रीज आर देयर, वहीं की वहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। और हैरानगी है कि ये चीजें किस तरह से हो रही हैं कि साइंस के पास डिफिनिटिव नहीं है। मुख्य मंदिर के शीर्ष के ऊपर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि आप पुरी में कहीं भी खड़े हो, आप इस चक्र को देख पाएंगे। इस चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि आप किसी भी दिशा से इस चक्र को देखें, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यह चक्र बिल्कुल आपके सामने ही है। इसे नीर चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र अष्ट धातु से निर्मित है, जो कि अति पावन एवं पवित्र माना जाता है। तो वो उनकी बीवी जो थी राजा की, वो उससे रहा नहीं गया। जब अंदर गई तो बूढ़ा गायब था, और ये तीनों मूर्तियां जो है ना इस तरह, तो फिर वही स्थापित करने की थी तीनों बहन भाइयों की। तो मतलब यार क्या बात है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो लगा ना वो इस टेम्पल का ये लगा कि यार बाकी टेम्पल्स भी हमने देखे हैं, कवर किए हैं, लेकिन उसमें ये सीन नहीं होता कि किसी को जाने की इजाजत तक ना हो। यहाँ तो पीएम तक को वो कह रहे हैं तक को नहीं जाने की इजाजत। इवन उन्होंने कहा कि उसकी मूर्ति बनाने के लिए भी कोई सामने नहीं आ रहा था। फिर एक बंदा आया, फिर उसने कहा उनकी कुछ शर्त वगैरह थी, और उसके बाद जो है ना वो मूर्तियां तैयार हुई हैं। और हर 12 साल बाद कह रहे थे कि इसको जो है वो चेंज किया जाता है, और उसका वो जो प्रोसेस है, मतलब डुबकी लगाई तो भाई वो दिल निकला भाई, उसको मिला। और फिर जाके ये मूर्तियां बनी। किसी पंडित ने बोला मैं बनाऊंगा मूर्तियां, वरना कोई बना ही नहीं पा रहा था ना कोई। ये तो बहुत ही भाई ये अनोखी कहानी थी हमारे लिए। हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि इस तरह भी कुछ हो सकता है।
और समुद्र पुरी का रहस्य। दोस्तों, सामान्यतः किसी भी समुद्र के किनारे हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है और शाम के समय इसका विपरीत होता है, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर हवा समुद्र से जमीन की ओर ना जाकर बल्कि जमीन से समुद्र की ओर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखो ना, जब उन्होंने उन मिस्ट्रीज का जिक्र किया, सबसे पहले तो झंडे को ले लें कि हवा जिस रुख पर चलती है उसके मुखालिफ सिमत में झंडा उड़ता है। और वैसे उन्होंने सारी बताया कि अगर किसी भी दिन एक दिन भी ऐसा हो जाए कि उस झंडे को ना बदला जाए तो अगले 18 साल के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। मिस्ट्री ये थी कि मतलब वो जो भोजन था वो बीच में खत्म नहीं होता था, मतलब यानी और भोजन भाई कितना अच्छा बादाम वाला पता है, काफी मतलब काफी कुछ डाला हुआ था बीच में, यानी चाहे हजारों बंदे हों या लाखों बंदे हों, मतलब आज तक उधर से भोजन खत्म नहीं हुआ। जिसके अंदर आंखों पे पट्टी और पूरी हाथों में भी वो कवर किया जाता है। हाँ जी। और सारे एरिया की जो है लाइट बिल्कुल बंद करती जाती है और बिल्कुल अंधेरे में जो है वो ये काम किया जाता है। और वो कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई रैबिट जो है ना, मतलब मूवमेंट भी होता है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है, किसी भी मंदिर, मस्जिद तथा किसी भी ऊंचाई वाले स्थान पर पक्षियों का बैठना आम बात है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष के ऊपर आज तक कभी भी किसी पंछी को उड़ते या उसके ऊपर बैठते नहीं देखा गया है। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के उड़ने पर मनाही है। और कोई गैर हिंदू जो है वो नहीं आ सकता, जो हिंदू है वही यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ सकता है। ये भाई हर किसी का अपना रिलीजन है, उनके अपने उसूल हैं, तो ये उनको मानना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा जगन्नाथ टेम्पल के बारे में हमें जानकर यार। फिर उन परिंदों का ना बैठना उस मंदिर के ऊपर, उस मंदिर के ऊपर से ना गुजरना, जहाज का ना गुजरना, बिल्कुल नहीं, वो तो कहा गया है, लेकिन परिंदे वहाँ पे नहीं ऊपर से उड़ते। उसके बाद उन्होंने ये भी तो बताया ना कि किचन के अंदर खाना जो बनाते हैं, वो जो भोजन बनता है और वो साथ के ऊपर तब खत्म होगा जब दरवाजे बंद होंगे। यार ये देखो ना, और सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे ऊपर वाला जो साथ जो है उस तरह रखते हैं ना, सबसे ऊपर वाला ये मतलब अजीब था, सारे रखे गए यार, ये बड़ी बात है यार, सच में यार। और वाकई किसी की समझ में ये नहीं आता कि किस तरह होता है, कैसे ऊपर वाला, जैसे वो दिल अभी तक धड़क रहा हो या इस तरह की जो है ना वो कोई सिचुएशन जो है वो बन जाती है। उसके अलावा डिफरेंट काफी सारी चीजें बताई। खाने वाला बहुत अच्छा था, 7 जो पोर्ट्स रखे जाते हैं, लेकिन सबसे टॉप वाला पहले पकता है। तो आपको यह बात जानकर हैरानी होगी, जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन संध्या काल में मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को यहाँ के पुजारियों द्वारा मंदिर में उल्टा चढ़कर बदलना पड़ता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस भव्य मंदिर में पुजारी को सीधा नहीं बल्कि उल्टा चढ़ना पड़ता है। और ध्वज भी इतना भव्य है, जब यह लहराता है तब सब देखते ही रह जाते हैं। इस भव्य ध्वज पर भगवान शिव का चंद्र भी बना हुआ है। जगन्नाथ टेम्पल के बारे में जानकर तो भाई साहब ये तो बड़े राज है इसमें। ये जो हमने पहले भी एक देखा है, तो वहाँ का लंगर जो है ना भाई, खाना सिस्टम वो खत्म नहीं होता, ना ज्यादा बनता है ना कम होता है भाई, एक दाना भी कम नहीं होता। उसके ऊपर से नहीं गुजर। हाँ, ये मुझे चीज बिल्कुल ही नहीं समझ आई कि परिंदों वाली ना, बाकी ज्यादा शैडो वाली मैं कह सकता हूँ कि आर्किटेक्चर की कोई बात होगी और बाकी भी चीजें, लेकिन मुझे ना ये परिंदों वाली तो बिल्कुल ही बात दिमाग के ऊपर से गई है। देखे ना कि सबसे नीचे वाली जो हड्डी है उसको पकड़ना चाहिए। तो कहते हो ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। मतलब अगर कोई मेरे से इस तरह का क्वेश्चन भी पूछे ना कि तुम बताओ कौन सा सबसे पहले पकेगा, तो ऑब्वियसली जो आपके सबसे करीब है यार वही पकेगा। एक दूसरे के ऊपर 7 पतीले और सबसे ऊपर वाला जो पतीला होता है वो सबसे पहले पकता है। और उन्होंने साथ बताया कि लोग कितने ज्यादा क्यों ना आ जाए मंदिर में, खाना कभी कम नहीं पड़ता है। और जैसे ही मंदिर के बंद होने का टाइम आता है, खाना खुद ब खुद खत्म हो मतलब कि झंडा जो है वो उल्टी से मतलब जिस साइड आवाज होती है, मतलब हवा उस साइड है तो झंडा इस तरफ होगा, हवा इस तरफ है तो झंडा उस तरफ होगा। और समंदर की शोर जो होता है वो अंदर सुनाई नहीं देता, जैसी बाहर निकलो शोर ही शोर। मतलब भाई क्या मतलब बात है यार। तो ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के परिसर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइया और 300 सहकर्मी मिलकर भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का निर्माण करता है। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य यह भी है, यहाँ चाहे लाखों भक्तों क्यों ना आ जाए, कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन संध्या होने पर जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त होता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। यानी कि आज तक यहाँ पर प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ है। तो यार ये बड़ी खासियत वाली बातें हैं। और जिसने यार ये तीर मारा ना कृष्णा जी को, यार ये तो आज हमें पता चला है।
और कृष्णा जी की मौत भी हो गई। तो यार ये बड़ा शॉकिंग है हमारे लिए कि भाई उस मंदिर में तो किसी गैर मजहब वाले को इजाजत नहीं है, जो भी आए बाहर से देकर चला जाएगा। था वो कह रहे हैं जहाँ जो बंदा खड़ा हाँ। होगा उस साइड को हो जाएगा। बिल्कुल ही मतलब ना ओवरऑल साइंस से परे की चीज है ये। हमें तो मतलब नहीं समझ आई। गाइस आप बताएं इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो मिस कर दी गई है? और सबसे ऊपर वाले जो है ना वो हाँ, पकड़ता खाना है भी पहले। मतलब वो बता रहे हैं कि वैसे 500 लोगों के लिए बनता है, लेकिन वो रेगुलर बेसिस में अगर ज्यादा भी आ रहे हैं तो वो खाना कम भी नहीं होता और वेस्ट भी नहीं होता। यार स्ट्रेंज यार, क्या क्या चीजें हैं ना। बर्ड ऊपर बैठता है, फिर वो जो है उसका फ्लैग रोज उतारते हैं इतनी ऊंचाई पे चढ़ के। अनाज का एक भी दाना उन्होंने बताया कि जाया नहीं होता। फिर इसके बाद उन्होंने ये भी बोल दिया कि यहाँ पे इस मंदिर में 5 लैंग्वेजेस में जगह जगह लिख के लगाया हुआ है सराउंडिंग्स के अंदर कि भाई कोई भी नॉन हिंदू यहाँ पे विजिट नहीं कर सकता। भाई ये उनका कानून भाई एकदम फिट बैठता है, ऐसे सही है। नहीं तो कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा, बस क्या है। नहीं वो झंडा भी अपोजिट डायरेक्शन में भाई उड़ता है, ये भी बड़ी बातें हैं। वहां पर परिंदा भी एक पर नहीं मारता वहां ऊपर से, नहीं तो हर जगह पर जाते परिंदे को क्या पता, वो भी ऊपर से भाई नहीं जाते। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद का निर्माण होता है उसे पुरातत्व काल से प्राचीन विधि से लकड़ियों में ही बनाया जाता है। यह प्रसाद 7 बर्तन में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक रखा जाता है। और रहस्य वाली बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का जो बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। ये सबसे पहले यानी कि नीचे का जो बर्तन है उसमें सबसे आखिरी में प्रसाद बनकर तैयार होता है, जो कि एक बहुत बड़ा रहस्य है क्योंकि आज तक किसी ने सुलझा नहीं पाया है। और उसके बाद झंडा रोज चेंज किया जाता है, अगर ना करो तो 18 साल के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। अच्छा, अंदर इतना सोना मतलब इतना खजाना है कि मतलब एक वो खोला था उसमें 100 करोड़ का था, लेकिन वो मतलब बताया नहीं, फिर उन्होंने फिर नहीं खोला, खाली सोने की चांदी चांदी की ईंटें थी सिर्फ एक कमरे में। 215 फुट 14 फुट इतनी ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ के जो है ना उसको रोज उतारा जाता है। जैसा टाइटल में रथ यात्रा का, मैंने काफी ज्यादा जो है ना रथ यात्रा के बारे में सुना हुआ है, तो उसके बारे में भी जो उन्होंने बताया कि उनको बाहर लेकर आया जाता है ताकि वो जो है सारे लोगों के दुख वगैरह और क्लोजली देख सके, क्लोजली जो है ना वो सुन सके। तो और फिर वो प्रोसीजर कितना चेंज और डिफिकल्ट था कि उन्होंने बताया कि जब भी मूर्तियों को चेंज किया जाता है, मतलब वो जो भी क्या कहेंगे उन्होंने तो उसको आर्क रिएक्टर बोला, दिल कहा उन्होंने कि भाई वो जब एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है तो उस टाइम पे सिक्योरिटी कितनी टाइट, बहुत टाइट सिक्योरिटी पे। दोस्तों भगवान जगन्नाथ का मंदिर 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। दोस्तों मंदिर में प्रवेश करते ही एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि सिंह द्वार के अंदर आपका कदम जब तक नहीं जाता तब तक आपके कान में समुद्र की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर कदम रखते हैं ये लहर की ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाती है। और मतलब इस तरह राजा ने बनाया था, ख्वाब में आए, फिर वो गए उन्हीं से, फिर वो उन्हीं से करवाया जो मतलब लकड़ी जो है। हाँ, तो मतलब यार क्या स्टोरी थी इसके पीछे, मतलब यार बहुत मतलब ये शॉकिंग किस्म की मिस्टीरियस मंदिर है यार। बड़े मजे की जो है वो मिस्ट्रीज थी। मुझे इसीलिए स्टार्ट में कह रही थी कि मुझे टेम्पल्स वाली वीडियोस जो है ना वो अच्छी लगती हैं। इससे पहले हमने कोई प्रेम टेम्पल भी देखा था, मतलब हर टेम्पल की एक डिफरेंट स्टोरी है और जो है ना बड़ी ही ज्यादा वो इंटरेस्टिंग है। हमने इवन ये भी देखा है कि इन टेम्पल्स में वेल्थ गोल्ड वगैरह बहुत ज्यादा होता है। झंडा है वो भी हवा के दूसरे रुख उड़ता रहता है। इतने सारे भक्त आते हैं, खाना भी कम नहीं होता। ये तो हैरान 7 जो हांडियां होती है ना वो सबसे वो पहले वाली पकती है और लास्ट में जो है ना वो नीचे। ये हमारे लिए भाई हैरान, ये साइंस भी फेल हो गई है भाई। जगह पर इतने सारे भक्त आते हैं भाई। दोस्तों जगन्नाथपुरी में मुख्य रूप से 3 मूर्ति विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा। दोस्तों जगन्नाथपुरी की तीनों मूर्ति को हर 12 साल में बदला जाता है। पुरानी मूर्तियों की जगह पर नई मूर्तियां स्थापित किया जाता है। मूर्ति बदलने की प्रक्रिया में भी एक बहुत ही रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है उस वक्त पूरी शहर की बिजली को काट दिया जाता है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। उस वक्त मंदिर में किसी का भी एंट्री पाबंदी होती है।
सिर्फ उन पांडा यानी कि पुजारियों का ही एंट्री होता है जिन्हें मूर्तियों को बदलनी होती है। पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। पंडित होते हैं जो उसको चेंज करते हैं, उनकी आईज के ऊपर कपड़ा बांधा होता है और मोटे वाले ग्लव्स हाथ में पहनाए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर उन्होंने वो एक पंडित जी का बताया भी कि उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने बताया कि जब उसको शिफ्ट किया जाता है, चले परिंदों वाली भी रहेगी, हवा वाले नहीं सीन। हाँ, हवा वो उल्टी दिशा में जो फ्लैग जो है वो हवा के दूसरी तरफ लहराएगा, ये सीन भी नहीं ये नहीं समझ। और डेली चेंज भी करना है, डेली चेंज भी करना है। और इसका मैंने एक और सुना था कि इनके ऊपर से प्लेन भी नहीं उड़ता। हाँ, ये भी मैंने सुना था कि मतलब जो जहाज होता है मंदिर के ऊपर से मतलब डायरेक्टली नहीं जा सकता। और जो चक्र था चारों तरफ से एक जैसा लगता मतलब है। चारों तरफ से वो चक्र भी एक जैसा लगता है। बिल्कुल। तो यार ये काफी शॉकिंग किस्म की एक वीडियो थी और बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। इवन इस टेम्पल का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने एक चढ़ावा बीच में बता दिया 1 करोड़ कितना हाँ, कहते हैं, लेकिन वो फॉरनर थी तो वो अलाउ अलाउ नहीं किया। मतलब उन्होंने कहा कि बेशक आप कहें कि प्रिंसेस हैं, बेशक जो भी है ना, जो हाँ, प्राइम मिनिस्टर हाँ, इंदिरा गांधी हाँ, उनको इजाजत नहीं मिली आपकी अंदर। ये भाई शॉकिंगली है हमारे लिए भाई। जितने दान भी इस एक महिला ने किया 1 करोड़ पता नहीं कितने, उसको भी बोला बाहर से देखो चलती बनो भाई। ये आपके दान की जरूरत नहीं है भाई, ये तो हमारे लिए हैरान है भाई, मजा आ गया देख। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा शरीर पंच तत्व को लीन हो गया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह आज भी धड़क रहा है। ऐसा मान्यता है कि वह दिल आज भी सुरक्षित है। भगवान जगन्नाथ के लकड़ी की मूर्ति के अंदर आज भी साक्षात विराजमान है, और अगर गलती से भी कोई इंसान इस दिल को देख लेता है तो उस इंसान की मृत्यु स्वतः ही हो जाती है। तो ऐसा फील होता है कि जैसे हाथ के ऊपर ना कोई खरगोश, तो उन्होंने कहा था कि कोई चीज जैसा जंप कर रही है आपके हाथ के ऊपर, और कहते हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर महसूस हो रही होती ये भी है। बता रहे थे कि अगर कोई उस टाइम पे उसको देख ले तो वो फौरन जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो यार मिस्ट्रीज ही मिस्ट्रीज हैं। हमने सीरियसली इस तरह का मंदिर, मतलब इस तरह और भी कितने मंदिर इंडिया में होंगे। ज्यादा ये मंदिर यानी 800 के 900 साल बोल रहे थे ना, 800 साल पुराना कितनी अपनी अपनी उनकी भी मिस्ट्रीज होंगी जो हमें नहीं आइडिया भाई। बिल्कुल नहीं आइडिया। और इनका कह रहे हैं कि मतलब जितना ऊपर है उतना जमीन के अंदर भी है, मतलब गहरा है। पोजीशन जो भी है, आपकी पोजीशन मैटर नहीं करती। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप जो है ना उसको विजिट उस तरह से जो है वो नहीं कर सकते, बस बाहर से कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो उन्होंने एक अमाउंट बताई है ना, उससे अंदाजा हो रहा है कि ये टेम्पल भी जो है वो काफी ज्यादा रिच है। मतलब ऐसी चीजें जिनका आंसर साइंस के पास भी नहीं है। तो वाकई हम लोग बहुत हैरान हुए ये वीडियो देख के। बाकी आप कुछ हमें जगन्नाथपुरी के बारे में बताना चाहते हैं, कोई और ऐसी चीज जिसका इस वीडियो में नहीं बताया गया, तो हमें जरूर बताइए। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप हमें लाजमी बताना। और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।